आज इंडिया में मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है 508 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। उनको सोलर एनर्जी से चलाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। बहुत जल्द भारत के 100% रेल ट्रैक्स इलेक्ट्रिफाइड होने जा रहे हैं। और रेलवे का जो मिशन है 2030, इंडिया की तमाम रेलवे न सिर्फ ह्यूमन फ्रेंडली होंगी बल्कि मॉडर्न कंट्रीज की तरह डेवलप हो चुकी होंगी। लक्ष्य यही है कि आने वाले समय में सभी स्टेशन ग्रीन एनर्जी बनाएं। आज एक दफा फिर नवाब शाह इलाका है सिंध का, वहाँ पे हज़ारा एक्सप्रेस जो कराची से आ रही थी टूवर्ड्स रावलपिंडी, वो डिरेल हुई है। अगर आप उनके ऑटो सेक्टर को भी देख लें तो शायद हमसे वो बहुत ज़्यादा है। आईटी सेक्टर तो एक तरफ, उनका हर दूसरा टेक्सटाइल सेक्टर देख लें, ऑटो सेक्टर देख लें, हमसे बहुत बड़े लेवल पे वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हर कंपनी का चूंकि अपना बेनिफिट है, बेनिफिशियरी वो जगह ढूंढते हैं जहाँ से उनको प्रॉफिट मार्जिन भी उस हिसाब से आ रहा हो। तो यही एक वजह कि इंडिया एक उनके लिए एक ग्लोबल विलेज की सी वो समझ लें कि वो आम आदमी फखर पाकिस्तान में कीड़े मकोड़े से ज़्यादा हैसियत नहीं रखता। ठीक है, 1150 स्टेशन पे काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। आज 508 स्टेशन पे फिर से काम शुरू करवा दिया है, मतलब ये एडिशनल काम है। टोटल इंडिया में 7,500 रेलवे स्टेशन हैं। मोदी मैं बोल नहीं सकता, मोदी बहुत अपने मुल्क के लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा नहीं है। पाकिस्तान का डिसएडवांटेज था कि मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान होस्टाइल मुल्क, दुश्मन मुल्क, आपको चाहिए था उसको एडवांटेज में बदलते। ईस्ट विंग भी ताकतवर होता, वेस्ट भी ताकतवर होता, हिंदुस्तान सैंडविच हो जाता। जो इनका विजन है, जो इनकी फ्यूचरिस्टिक सोच है, इनकी सोच है कि भाई स्टेशंस ऐसे होने चाहिए जो आज से 50 साल बाद भी रेलेवेंट हो। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि तकरीबन 508 जो रेलवे स्टेशन है उसको मेंटेन किया जाएगा, उसको नई तरीके से बनाया जाएगा वगैरह वगैरह, इस टाइप की बात हो रही है। अब देखिए, रियलिटी ये है कि भाई कई सारी चीज़ों पर एक साथ में काम हो रहा है, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, चाहे मेट्रो ट्रेन हो, चाहे वंदे भारत हो। वंदे भारत का तो अब नेटवर्क बीत चुका है इंडिया के अंदर, मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि मैं कंप्लीट हो गया है, ये होता रहेगा कम्प्लीटली। चाहे ये सारी चीज़ हो, चाहे और भी कई सारी चीज़ें जहाँ पर पैरेलली काम हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि कई सारी चीज़ें हैं इंडिया के अंदर जो बहुत ही बड़ी मात्रा में आगे बढ़ रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेक इन इंडिया के तहत कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। फार्मास्यूटिकल अगर आप बात करो, अगर एंटरटेनमेंट की बात करो, अगर जो टेलीफोनिक जो है, मतलब यहाँ पर 4G से 5G की बात हो, चाहे ऑटो इंडस्ट्री की बात हो, ना ही सिर्फ ऐसी बात नहीं कि सिर्फ रेलवे की बात हो रही है। इंडिया के अंदर कई सारी चीज़ें ऐसी है, कई सारे पोर्शन ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ही मतलब गजब लेवल का काम हो रहा है। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। आज इंडिया में मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है 508 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। उनको सोलर एनर्जी से चलाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। और रेलवे का जो मिशन है 2030, इंडिया की तमाम रेलवे न सिर्फ ह्यूमन फ्रेंडली होंगी बल्कि मॉडर्न कंट्रीज की तरह डेवलप हो चुकी होंगी। इन तमाम बातों पर आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं जिनके साथ हम डिस्कशन करेंगे, दिविक कुमार फ्रॉम पाकिस्तान। थैंक यू सो मच दिविक हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, शुक्रिया। दिव्य, क्या कहेंगे मोदी जी ने जो 508 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने के लिए जो स्पीच दी, और इसके साथ साथ एक नया सफर रेलवे का इंडिया में स्टार्ट हो गया है, क्या कहेंगे इंडिया के इस डेवलपमेंट पे? देखिए, ये तो पहले भी शुरू काम इनका हो चुका है। अब तक कोई 100 स्टेशन पे काम कंप्लीट हो चुका है। 1150 स्टेशन पे काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। आज 508 स्टेशन पे फिर से काम शुरू करवा दिया है, मतलब ये एडिशनल काम है। टोटल इंडिया में 7,500 रेलवे स्टेशन हैं। ये जो 508 स्टेशन सिलेक्ट किए गए हैं, दे आर स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया अक्रॉस 27 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और 24,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। जो विजन मोदी जी का इन स्टेशंस को लेके है, वो जो है ना, वो माइंड बॉगलिंग है। जो इनका विजन है, जो इनकी फ्यूचरिस्टिक सोच है, इनकी सोच है कि भाई स्टेशंस ऐसे होने चाहिए जो आज से 50 साल बाद भी रेलेवेंट हो।
ये नहीं कि 50 साल बाद लोग बोलेंगे यार ये पुराना हो गया। आज ऐसी चीज बनाओ जो 50 साल बाद भी रेलेवेंट होनी चाहिए, मॉडर्न नहीं चाहिए, फ्यूचरिस्टिक चाहिए। अब स्टेशंस में जो पहली चीज जो स्टेशन में वो कर रहे हैं कंप्यूटराइजेशन, डिजिटलाइजेशन जो स्टेशंस को कर रहे हैं। दूसरी चीज जो वो स्टेशंस पे कर रहे हैं, क्या होता है किसी भी शहर में स्टेशन होता है, बीच में होता है, तो आधा शहर इधर होता है, आधा शहर इधर होता है। अगर इस साइड वाले को स्टेशन जाना है तो वो पूरा यूं घूम के स्टेशन के अंदर एंट्री करता है, ठीक है, और फिर जो अपनी रेलवे ट्रेन वगैरह पकड़नी है वो पकड़ेगा। मोदी जी ने कहा है रेलवे स्टेशन ऐसे बनाओ जो शहर के दोनों हिस्सों को कनेक्ट करे, यहाँ से भी यहाँ से भी। तीसरी चीज, इससे ट्रैफिक कम होगी, आपकी ट्रैफिक कम होगी तो पॉल्यूशन कम होगा। तीसरी चीज जो स्टेशन पे इन्होंने की है कि इजी एक्सेस होनी चाहिए हर किसी को, हर उम्र के लोगों को। तो ये जो आजकल हम देखते हैं ना ब्रिज बने हुए, ये ऊपर से चढ़ के हम लोग जाते हैं, प्लेटफॉर्म क्रॉस करते हैं। अब मोदी जी ने क्या है, या तो अंडरग्राउंड करो, अंडरग्राउंड टनल्स बनाओ, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जहाँ पर पैदल चल के जा सके, या वो जो होते हैं ना एयरपोर्ट्स पे जो स्ट्रेट एक्सीलेटर्स लगे हुए होते हैं वो लगा दिए कि भाई उस पर खड़े हो जाओ, वो अपने आप पहुंचा देगा अगले प्लेटफॉर्म पे। तो इतना जबरदस्त म्यार है कि हम अपने अगर PIA और यहाँ पर जितने भी जो है, मैं समझ लूँ कि हमारा जो हवाई निज़ाम है, एयरप्लेन्स है, उनके अंदर स्टाफ एंड सर्विसेज और इंडिया के अंदर जो है रेलवे की जो सर्विसेज हैं, दोनों का अगर मैं कंपैरिजन कर लूँ तो उनकी जो है रेलवे सर्विसेज हमारी जो है एयर सर्विसेज से बेहतर है। मैं आपको एक चीज बताऊं, आप इंडिया के रेलवे स्टेशन को पाकिस्तानी एयरपोर्ट से कंपेयर करें, इंडिया के बस स्टैंड्स को आप पाकिस्तान के रेलवे स्टैंड से कंपेयर करें। इंडिया के आप कभी बस स्टैंड्स भी देखें, आपको पता है बस स्टैंड्स की भी रीडेवलपमेंट चल रही है। लेकिन अब ये 2047 के प्रोजेक्ट हैं, ये लंबे लंबे प्रोजेक्ट, 7,500 स्टेशन है इंडिया में, मजाक की बात थोड़ी ना। पहले टियर 1 को कर रहे हैं, टियर 2, अब टियर 2 के स्टेशन भी आ गए हैं इसके अंदर, टियर 2 सिटीज के, फिर टियर 3 आएगा, टियर 4 आएगा, गाँव आएंगे। इंडिया में तो रेलवे का निजाम इतना बड़ा है कि आपको पता है दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडियन रेलवे, सेकंड लार्जेस्ट। मेरे ख्याल से शायद नंबर 1 भी हो, मुझे ये अभी तक नहीं पता, मेरे हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट है, पर लोग बताएं अगर नंबर 1 है तो वो भी हो सकता है, पॉसिबल है। 10.5 के 11 लाख लोग काम करते हैं इंडियन रेलवे में, और करोड़ों लोग वहां से ट्रेवल करते हैं, और हमारे यहाँ सिर्फ देहात के जो लोग हैं सिर्फ वो ही रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। शहरी लोग कभी भी नहीं मैंने देखा स्टेशन के ऊपर उनको रेल को इस्तेमाल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हुए। मैं आपको दो चीजों का इसमें 2 चीजें में पहले तो मैं वो कंपैरिजन की बात मैं भूल गया। एक चीज, आप इंडियन रेलवेज के जो वीलॉग पे हम खाना देखते हैं, आप उसको कभी PIA, सरीन, एयर ब्लू किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरा, मैंने इंडियन रेलवेज का जो किचन है जहाँ पर उनका खाना, मेन किचन जो खाना नहीं, पेंट्री कार अलग चीज हो गई, वो तो उसके ट्रेन के अंदर ही बनता है ना, लेकिन इसके अलावा एक मेन किचन भी होता है जहाँ से खाना सारा आधा तैयार होकर, वो मेन किचन को आप कभी सिंगापुर एयरलाइंस, एमिरेट की एयरलाइंस के मेन किचन से कंपेयर करिएगा, मतलब उससे अच्छा नहीं है ना उसके बराबर है, पर उसके टक्कर का जरूर है।